राजा मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जब से सोनम रघुवंशी पकड़ी गई है और उससे बातचीत पुलिस ने की है, पूछताछ की है, उसके बाद से लगातार ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिनकी शायद कल्पना भी राजा के परिवार ने नहीं की थी। राजा के भाई ने भी बहुत सारे खुलासे किए हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एनसीडब्ल्यू की। जिस तरीके से मामला चल रहा था, गुमशुदा हुए 24 मई को दोनों लोग, पता नहीं चला कहाँ हैं कहाँ नहीं है। उसके बाद परिवार के लोग जाते हैं 26 मई को। उसके बावजूद परिवार के लोग आरोप लगाते हैं मेघालय पुलिस पर कि मेघालय पुलिस उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, सही तरीके से जांच नहीं कर रही है, उस तरीके से जांच नहीं कर रही है जिस तरीके से जांच करनी चाहिए। उसके बाद बॉडी मिल जाती है 2 जून को, जिसके बाद एनसीडब्ल्यू एक्टिव होता है, क्योंकि कहा जाता है कि लगभग 40 से 45 किलोमीटर का बॉर्डर मेघालय का बांग्लादेश से लगता है और उस बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं है। उधर से कुछ घुसपैठिए लुटेरे भी अक्सर आ जाते हैं, क्योंकि वहां के डीएम ने उस वक्त बॉर्डर के आसपास एडवाइजरी जारी की हुई थी कि रात में कोई भी ना निकले, मतलब नाइट कर्फ्यू वहां लगा हुआ था। तो आशंका जताई जा रही थी कहीं सोनम को कोई बांग्लादेशी लोग तो उठाकर नहीं ले गए, क्योंकि इस तरीके की अफवाहें चल रही थी। जिसके बाद एनसीडब्ल्यू ने मेघालय पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था। इस अल्टीमेटम के बाद मेघालय पुलिस हरकत में आई। डॉग स्क्वाड हो, ड्रोन्स हो, पुलिस की टीमें हो, लगभग दर्जनों टीमें बनाकर फिर जो है ढूंढना शुरू किया गया। उसके बाद राजा की बॉडी को रिकवर किया गया और उसके कुछ ही दिनों बाद सोनम रघुवंशी भी गाजीपुर से मिल गई। एक होटल पर सोनम रघुवंशी भी मिल गई। तो ये एनसीडब्ल्यू का जो नोटिस था, या फिर कहें कि एनसीडब्ल्यू ने जो अल्टीमेटम 3 दिन का दिया था, उसके बाद इस केस की जो दिशा थी वो पूरी तरीके से बदल गई। मेघालय पुलिस ने अल्टीमेटम को सीरियस लिया और वहां पर अपने तरीके से स्पेशल टीम्स के साथ सर्च ऑपरेशन किए हैं। अब फिलहाल ये जो इस मामले में अपडेट है वो ये है कि राजा के जो भाई हैं उन्होंने खुलासा किया, और खुलासे में ये उन्होंने बताया है कि शादी के 3 दिन बाद सोनम और राजा एक शादी में गए थे। जिस शादी में राजा के साथ सोनम ढंग से बातचीत नहीं कर रही थी, एक कोने में खड़ी होकर फोन चला रही थी, जिसका विरोध भी किया था। विपिन ने यह बात बताई है और यह भी बात सामने आई है कि सोनम ने अपनी मां को यह बताया था कि अगर ये शादी होती है तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मां ने, पिता ने, सोनम के परिवार ने उसके प्यार को, उसकी बात को सीरियस नहीं लिया, शादी करवा दी। सोचा होगा कि शादी होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ। राजा का परिवार बर्बाद हो गया, राजा के माँ बाप ने अपना एक बेटा खो दिया। बाकी फिलहाल जो राज कुशवाहा है उसकी बहनों के साथ भी बातचीत हुई है। क्या कुछ उसकी बहनों ने कहा है वो भी सुनिए। मैं बोलती भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से। न मेरी बच्चियां, न मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा वही जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। हमारे पति शांत हो गए भैया, इकलौता बेटा था, मेरे कोई आगे पीछे नहीं भैया। तो आप उनकी मां सोनम से कोई बातचीत करते थे कभी? आप भैया कोई ना काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता, तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। 20 साल के बच्चे से कहाँ कार करता है, वो ऐसा बच्चा है भैया जैसे सब्जी कोई बेचता ना और उसके पैर में जूता चप्पल न हो, देख लेता तो अपने चप्पल जूता उतार के दे देता था। नंगे पैर आता था, मैं खूब चिल्लाती थी, मैं बोलती थी मैं खाना नहीं दूंगी, तेरे को चप्पल ला के नहीं दूंगी, मेरे पास नहीं, कहाँ से लाऊं, फिर भी दे के आ जाता था। मैं सरकार से प्रार्थना करती हूँ मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे, मेरे बच्चे से नहीं कर सकते।